को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश है और मैं शिमला से बिलोंग करता हूं। आप सबका स्वागत है ट्रस्ट बिटकॉइन की इस ट्रेनिंग सेशन में। 3 सेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे आगे आने वाले 3-4 जो सेशन है हमारे, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे, जिसकी जरूरत हम जब बिजनेस करते हैं, जब फील्ड में जाते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और सिक्योरिटी के लिए भी, हमारी सेफ्टी के लिए भी ये सब चीजें जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज का सेशन भी और अगले 3-4 सेशन भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर पाए उनको इनवाइट करिए, जो लोग भी काम करना चाहते हैं। जो इन्वेस्टर हैं उनको जरूरत नहीं है ये सब सीखने की, सीखना चाहें तो उनकी इच्छा है, बाकी वीडियो हम डाल ही देंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सीक्रेट फ्रेज से रिलेटेड। आप सबको पता है, जब भी हम यहाँ पे कॉइन परचेज करते हैं क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, तो हमें कहीं ना कहीं वॉलेट बनाना पड़ता है। और जब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आप वॉलेट बनाते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट पे बनाए, मेटामास्क पे बनाए, या हमारा वॉलेट आने वाला है ट्रस्ट बिटकॉइन वॉलेट, वहां पे बनाएंगे, या डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस हैं जैसे यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के कुछ प्रकार हैं। जहाँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, लोगों को वहां लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। किसी को भी अपना टोकन लॉन्च करना हो, कॉइन लॉन्च करना हो, अपनी डिसेंट्रलाइज तरीके से वहां लिक्विडिटी रख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। उनमें एक्सचेंजेस का कुछ लेना देना नहीं होता। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब भी हम अकाउंट क्रिएट करें, चाहे आप अपना टोकन बना के कोई अकाउंट क्रिएट करें, चाहे आप एज ए इन्वेस्टर कोई अकाउंट क्रिएट करें, चाहे आप कॉइन परचेज करने के लिए या किसी इंसेंटिव प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको एक सीक्रेट फेस मिलता है। ये आप सब लोगों को पता है। अब ट्रस्ट वॉलेट पे अगर आप बनाते हैं अकाउंट, तो ट्रस्ट वॉलेट पे हर अकाउंट का अलग से सीक्रेट फेस होता है। बट मेटामास्क पे आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक ही सीक्रेट फेस मिलता है। उसके बाद आप मल्टीपल अकाउंट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आप सबको पता है। और आप में से भी ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सीक्रेट फेस तो सिर्फ एक है, लेकिन मेटामास्क पे उनके पास अकाउंट बहुत सारे हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या इन फ्यूचर आपको हो सकती है, अगर इसको आज आपने नहीं सुधारा तो। जहां आपने एक अकाउंट क्रिएट किया है मेटामास्क पे, सीक्रेट फेस आपके पास एक है, और उसके अंदर मल्टीपल अकाउंट आपने बनाए हुए हैं, और अगर उन मल्टीपल अकाउंट्स की प्राइवेट की आपके पास नहीं है, तो वो कभी भी आपके अकाउंट जो है फॉरफिट हो सकते हैं। मतलब आप आपसे खो सकते हैं, आपको मिलेंगे नहीं। क्योंकि मेटामास्क में अगर कुछ टेक्निकल एरर आया, तो जिसका सीक्रेट फेस आपके पास है वो अकाउंट तो आप ओपन कर पाओगे, लेकिन उसके साथ जो और अकाउंट है वो हो सकता है आप ओपन कर पाओ, या हो सकता है आप ओपन ना कर पाओ। हर एक अकाउंट की एक प्राइवेट की होती है। जो भी आपके मल्टीपल अकाउंट मेटामास्क पे आप ओपन करते हो, आप खोल रहे हो, उसमें हर एक अकाउंट की एक प्राइवेट की आपको मिलती है। हर अकाउंट की प्राइवेट की आपको सेव करनी चाहिए, जैसे आप सीक्रेट फेस सेव करते हैं। और अगर उस प्राइवेट की आपके पास है, तो उसका सीक्रेट फेस टोकन पॉकेट पे जाके भी आप ले सकते हैं। हमारा जो ट्रस्ट बिटकॉइन वॉलेट आने वाला है, वहां आपको प्राइवेट की और सीक्रेट फेस दोनों ही मिलेंगे हर अकाउंट के। ट्रस्ट वॉलेट में हम ओपन करते हैं तो वहां पे सिर्फ सीक्रेट फेस मिलता है। मेटामास्क को करते हैं तो वहां सिर्फ प्राइवेट की मिलती है। टोकन पॉकेट पे आपको दोनों मिलते हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन वॉलेट पे भी आपको दोनों मिलेंगे। इसलिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट है तो वो टेंशन नहीं है हमें। प्राइवेट की से हम सीक्रेट फेस ले सकते हैं किसी भी अकाउंट का, और सीक्रेट फेस हमारे पास है तो उससे हम प्राइवेट की किसी भी अकाउंट का ले सकते हैं। बट आप सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मल्टीपल अकाउंट जिन लोगों ने भी खोले हुए हैं मेटामास्क पे, यानी एक सीक्रेट फेस है और उस पे 2, 3, 4, 10, 20 अकाउंट भी आपने ओपन किए हुए हैं, तो उस हर अकाउंट की प्राइवेट की आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए। अगर वो प्राइवेट की आपके पास नहीं है और आपका फोन क्रैश हो जाता है और मेटामास्क में कुछ टेक्निकल एरर हो, तो मेटामास्क आपसे प्राइवेट की मांगेगा हर अकाउंट की। हो सकता है एक सीक्रेट फेस से सारे के सारे अकाउंट आपके वहां पे ओपन ना हो पाए। तो जिन लोगों ने भी मल्टीपल अकाउंट मेटामास्क के ऊपर ओपन किए हुए हैं, वो सब लोग उसकी प्राइवेट की आप निकाल लीजिए। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूं, अगर स्क्रीन शेयर हो पाती है, क्योंकि मेटामास्क दूसरी ऐप पे चलेगा या नहीं चलेगा मुझे भी नहीं पता। उसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर स्क्रीन शेयर हो पाई तो आपको दिखा देता हूं, नहीं तो उसका कल मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ट्राई करते हैं। मेटामास्क ओपन तो हो रहा है, जैसे आपने ये देखा, अभी मेटामास्क मैंने ओपन किया है। अब ये मेरा एक अकाउंट है मेटामास्क पे। अब इसमें मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, 20-22 अकाउंट्स हैं। अब इन अकाउंट्स में क्या है, जहां आपको ये इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे,
अकाउंट नंबर 18 पे इंपोर्टेड है, अकाउंट नंबर 19 पे इंपोर्टेड है, अकाउंट नंबर 21 पे इंपोर्टेड है। ये इंपोर्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इनको सीक्रेट फेस के थ्रू मेटामास्क पे डाला। लेकिन ये जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब अकाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे अकाउंट है जिनके सीक्रेट फेस से नहीं आए। ये एक अकाउंट, जो फर्स्ट अकाउंट मैंने ऊपर वाला अकाउंट 1 ओपन किया, उससे ये सारे के सारे अकाउंट ओपन हो गए। अब दिक्कत ये आ सकती है इन फ्यूचर की, जो ऊपर वाला अकाउंट है अकाउंट नंबर 1, सीक्रेट फेस डालूंगा तो ये तो ओपन हो जाएगा 930, क्योंकि मेटामास्क पे जो इस समय सीक्रेट फेस है वो इस अकाउंट का है, अकाउंट 1 का। लेकिन अकाउंट 2, अकाउंट 3, अकाउंट 4 आएंगे नेक्स्ट फोन में, दूसरे किसी फोन में डाउनलोड करता हूं, आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब दूसरे अकाउंट हमारे सिक्योर कैसे होंगे? जैसे अकाउंट 2 हम ओपन करते हैं, ये अब अकाउंट 2 हमारा ओपन है। अब इसका सीक्रेट फेस नहीं है, सीक्रेट फेस नहीं था, इसका सीक्रेट फेस मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेटामास्क में मैंने अकाउंट क्रिएट किया, सॉरी, मेटामास्क में मैंने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट 1, और दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गया। ना तो मेटामास्क ने इसका सीक्रेट फेस मांगा, ना ही प्राइवेट की मांगी, तो अकाउंट तो ये ओपन हो गया। तो अब इसमें अकाउंट ओपन होने के बाद हमें क्या करना है? ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अकाउंट 2 के साथ एरो है, जहाँ एड्रेस है उसके साथ 3 डॉट है, 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक तो एडिट अकाउंट नेम का ऑप्शन आता है, एक व्यू ऑन स्कैन का ऑप्शन आता है जिससे हमारा स्कैनर खुल जाता है, शेयर माई पब्लिक एड्रेस, किसी को आपने सेंड करना हो तो एड्रेस सेंड कर सकते हो, और लास्ट में ऑप्शन है शो प्राइवेट की। अब इस ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको इस अकाउंट की प्राइवेट की मिल जाएगी, वो सीक्रेट फेस की तरह ही है। प्राइवेट की या सीक्रेट फेस कोई भी एक हो तो हम कहीं पे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हर अकाउंट की प्राइवेट की आपको निकालनी है। हम ट्राई करके देख लेते हैं, अगर निकलती है मेरे ख्याल से तो ओपन, हाँ शायद हो जाएगी, मैं दिखा देता हूं आपको। अब इसके ऊपर हम होल्ड करेंगे, मैं यहाँ होल्ड नहीं करूंगा सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि ये मेरा भी ये अकाउंट है, तो जो प्राइवेट की है सबके पास शेयर हो जाएगी। अब ये जो होल्ड टू रिवील प्राइवेट की है, इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको प्राइवेट की शो हो जाएगी, और उस प्राइवेट की को आपको कॉपी करना है। हमारे जैसे वॉलेट एड्रेस होता है उसी की तरह से ये प्राइवेट की होती है। इस प्राइवेट की को, हर एक अकाउंट की प्राइवेट की को आपको संभाल के रखना है। तो अगर आपका कोई एक अकाउंट बाई चांस मेटामास्क का मिस हो जाए तो प्राइवेट की के थ्रू दूसरे अकाउंट तो आपके पास ओपन हो। आपके एक ही सीक्रेट फेस के ऊपर आपने 10-10, 20-20, 30-30 अकाउंट खोल के रखे हुए हैं, अगर एक हर एक अकाउंट की प्राइवेट की को आप सिक्योरली कहीं पे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या जहां भी आपको अच्छा लगता है ईमेल पे रखना है, जहां भी आपको रखना हो वहां पे आप रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये आप सबको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कल ही डेवलपिंग टीम से हमारी बात हुई थी, और डेवलपिंग टीम से भी, इथेरियम की है या ट्रोन की है, उनसे भी बातचीत हुई थी मेरी। हमें लगता था कि टीयूएसडी हमने लॉन्च कर दिया है, टीयूएसडी फिएट करेंसी है, और टीयूएसडी का तो डिसेंट्रलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो डॉलर के प्राइस के बराबर रहती है, फिएट करेंसी है। तो इन फ्यूचर 5वें फेज के बाद अगर किसी का सीक्रेट फेज गुम हो जाए तो हम टीयूएसडी उनको एक्सचेंज करके दे सकते हैं, पर ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का सीक्रेट फेज गुम हो गया और उसके पास प्राइवेट की नहीं है, प्राइवेट की या सीक्रेट फेज कोई एक आपके पास नहीं है, और आपका अकाउंट मिस हो जाता है, तो आप कहीं से भी अपने पैसे को नहीं रिकवर कर पाएंगे। आपका पैसा वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा जब तक आपके पास सीक्रेट फेस और प्राइवेट की नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्रेट फेस या प्राइवेट की हर अकाउंट का आपके पास होना चाहिए। जिन लोगों ने मेटामास्क पे एक अकाउंट ओपन करके एक सीक्रेट फेस डाल के 10-10, 20-20 अकाउंट खोले हुए हैं, या 2 खोले हुए हैं, या 4 खोले हुए हैं, हर एक अकाउंट की प्राइवेट की आप निकालिए, हर एक अकाउंट की प्राइवेट की आपके पास सेव होनी चाहिए। आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। और जिसके भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए जब हम किसी को बिजनेस बताते हैं तो हमारा काम सिर्फ कॉइन बेचना नहीं होता, उसको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी होती है। सर्विस का जमाना है। सबसे पहली चीज तो जिन लोगों को आप बिजनेस बताते हैं, जरूरी नहीं है उन सबको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज हो, अननोन लोग भी हो सकते हैं, और हमारी ये ड्यूटी है, और ऑनेस्टी के नाते, ईमानदारी के नाते हमारी ये ड्यूटी है, और मोरालिटी के नाते भी हमारी ये ड्यूटी है। जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपसे कॉइन परचेज करता है, उसके सीक्रेट फेज उसने सेव किए हैं या नहीं किए, उसकी प्राइवेट की उसने सेव की है या नहीं की, ये जानना चाहिए आपको। उनसे पूछ के, इग्नोर मत करिए, मजाक में इस चीज को मत लीजिए। जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं काम करने वाले, सब लोग अपने डायरेक्ट से ही बात कर ले, सिर्फ जितने उन्होंने डायरेक्ट लगाए हैं, और वो लोग उनको ये बता दें कि आपके जो डायरेक्ट है उनसे बात कर लीजिए, तो सबके सब सिक्योर हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। जितने भी आपके डायरेक्ट हैं, जो लोग भी आपके डायरेक्ट हैं या टीम में आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबसे
दोबारा से एक बार रिव्यू ले लीजिए, सबको फोन कर लीजिए, इसी बहाने बातचीत हो जाएगी, बिजनेस की भी बातचीत हो जाएगी। बहुत सारे लोगों से हो सकता है आपने काफी टाइम से बात ना की हो, उनसे दोबारा से कंफर्म कर लीजिए कि सीक्रेट फेस आपके पास सेव है या नहीं है। या मेटामास्क पे अगर 2-3 अकाउंट बनाए हुए हैं तो सबकी प्राइवेट की उनसे निकलवा लीजिए, इसी बहाने आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, सब लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपका सीक्रेट फेस अगर मिस हुआ, आपके पास प्राइवेट की अगर नहीं है, तो दुनिया में कोई भी आपके पैसे की रिकवरी नहीं करवा पाएगा ना। आप कोई लीगल एक्शन उस चीज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट फेस संभालना आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि ये जो सीक्रेट फेस होता है जब जनरेट होता है, तो जिस फोन में जनरेट होता है सिर्फ उसी फोन में रहता है, ना तो इसका बैकअप किसी कंपनी के पास होता है, ना इसका बैकअप किसी वॉलेट के पास होता है, ना इसका बैकअप किसी भी बैकअप जो हमारे जो जहां से भी हम सर्वर लेते हैं, सर्वर स्पेस लेते हैं, वहां पे होता है। कहीं पे भी इसका बैकअप नहीं होता, इसका बैकअप सिर्फ और सिर्फ आपके फोन में होता है। यानी जिसके पास वो सीक्रेट फेस होगा, जिस फोन में वो सीक्रेट फेस डाला जाएगा, सिर्फ उसी फोन में वो अकाउंट ओपन होगा, बाकी कहीं पे भी ओपन नहीं हो सकता, बाकी कहीं पे भी वो सीक्रेट फेस नहीं होते। तो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उनकी है जिन्होंने वो अकाउंट क्रिएट किया है, या उनकी है जिन जो वो उस अकाउंट के मालिक हैं। बाकी कोई भी आपको दुनिया में वो सीक्रेट फेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए इनको आप जरूर संभाल के रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर जो भी लोग $15,000 की मैचिंग पे हैं, जो हमारे कम्युनिटी क्रिएटर हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी टीम से सीक्रेट फेस से रिलेटेड कोई सवाल हो तो बीच में हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोगों को फेस करना पड़ता है, लोग आपसे सवाल जवाब करते हैं, तो कोई भी हैंड रेज करेंगे, इससे रिलेटेड किसी का भी सवाल हो तो हम सवाल ले सकते हैं। बट जो लोग $15,000 की मैचिंग पे अपनी अपनी आपकी जो लोग सवाल करना चाहते हैं, वो भी अपनी अपलाइन को, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो आपको पता है $15,000 की मैचिंग पे है या एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, वो आपके बिहाफ पे सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि सब लोगों से सवाल लेना पॉसिबल नहीं है, हमारे 10 वैसे ही बच जाएंगे नहीं तो। विपिन जी ने हैंड रेज किया है, विपिन जी का सवाल ले लेते हैं। जी विपिन जी। जी हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर अभी जैसे हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनके सीक्रेट फेस की जो है नहीं है उनके पास, हम्म। तो उनको हम अभी क्या मैसेज दे सकते हैं सर? कोई मैसेज नहीं देना, सीक्रेट फेस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ढूंढिए, उनको यही मैसेज दो, एक बार ढूंढो ये सीक्रेट चीज फेस, और क्या मैसेज ये दोगे। ये चीज एक बार आप भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मतलब जैसे हमने उनको ज्वाइन कराया और उसका जो डायरेक्ट में जिसके जो लगा हुआ है, तो हम्म। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सर कि वो उसको ध्यान में रखते हुए कि उसकी जो की है उसको जो है सेव रखवा हाँ। पाए, हाँ बिल्कुल। है ना? तो ये एक बार आप बोल दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं ग्रुप में, उनको भी हाँ, तो सर मैंने तो बोल ही दिया भाई, जिसने जिस जो भी सीक्रेट फेस है उसको संभालने की जिम्मेवारी सिर्फ उनकी है जिन्होंने कॉइन परचेज किए, या उनकी है जिन्होंने उनको डायरेक्ट लगवाया। जो लोग डायरेक्ट लगवाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नया क्लाइंट आपके पास आ रहा है या नया जो परचेजर आपके पास आया उसको बताएं। अगर बताएंगे नहीं, जिसको नॉलेज नहीं है तो कैसे संभाल के रखेगा। नहीं तो फिर उनको पैसे वापस कर देना भाई, सीक्रेट फेस अगर नहीं लिखवाया आपने तो। जो डायरेक्ट है उन्हीं की, जो स्पॉन्सर है उन्हीं की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जिनको आप इस सिस्टम में लेके आए, आपकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब आईडी आप क्रिएट करते हो, या जिसने भी आईडी क्रिएट की आपकी, चाहे आपकी अपलाइन ने की तो आपकी अपलाइन की जिम्मेवारी है, जिन्होंने आईडी क्रिएट की है उनकी ड्यूटी है उस समय सीक्रेट फेस को संभाल के रखवाना। क्योंकि सीक्रेट फेस आप संभाल के रखवाएंगे नहीं, फोन तो कभी भी क्रैश हो सकता है ना, फोन गुम हो सकता है, टूट सकता है, तो फिर आप कॉइन रिकवर कैसे करेंगे या टीयूएसडी से कैश कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी हमने जब स्टार्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट को, तो ट्रायल बेस पे किया था। क्योंकि आप सबको पता है कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हमने पहले दिन से नहीं किया था, क्योंकि हमारा जो प्लान है, इंसेंटिव प्लान, वो बिल्कुल डिफरेंट था। आज तक कभी किसी ने ऐसा इंसेंटिव प्लान लॉन्च नहीं किया था जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो पाए। तो हमने टेस्टिंग के लिए किया था ताकि कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई एरर आता है तो उसको हम चेंज कर पाए। इस वजह से पहले दिन से डिसेंट्रलाइज नहीं था। अब हम पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज इसको कर चुके हैं। लास्ट इसका ऑप्शन है 26 तारीख को, जैसे ही हमारी इस महीने की क्लोजिंग होती है, फाइनल ऑडिट के लिए हमारा ये जो सिस्टम है वो जाएगा। 5 दिन के लिए हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, काम, नई आईडी नहीं लग पाएंगी, आईडी आप ओपन कर पाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन है वो देख पाएंगे, लेकिन नया बिजनेस नहीं डलेगा 5 दिन। 26 तारीख से लेके 30-31 जो भी लास्ट डेट आती है, 1 या 2 तारीख से दोबारा वर्किंग हमारी स्टार्ट हो पाएगी। तो 26 तारीख को रात को क्लोजिंग होने के बाद 27 तारीख से 4-5 दिन वर्किंग में नहीं रहेगा। अभी इसका पोस्ट ऑडिट होना है, और उससे पहले हमारे पास ऑप्शन है, अगर किसी के सीक्रेट फेस गुम हुए हैं
तो हम उसको रिकवर करवा सकते हैं, नए सीक्रेट फेज से उनके अकाउंट ऐड करवा सकते हैं। रिकवर तो नहीं हो पाएंगे, नया अकाउंट वो क्रिएट करके अपना एड्रेस देंगे तो उसको चेंज कर पाएंगे। लेकिन 30 तारीख के बाद किसी के लिए दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपके सीक्रेट फेज को रिकवर नहीं कर पाएगा, कोई आपके एड्रेस को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आपने सीक्रेट फेज गुम कर दिया, आपका सीक्रेट फेज खो गया, तो आपका पैसा पूरा का पूरा खत्म हो गया, आप उस कॉइन को कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। आपके पास दिखाई देगा, आप आईडी ओपन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड से, वहां आपको दिखाई देता रहेगा कितनी इनकम है, लेकिन उसको निकाल नहीं पाओगे क्योंकि पासवर्ड ही नहीं होगा आपके पास, सीक्रेट फेज नहीं होगा, तो निकालोगे कैसे? अभी ऑप्शन है, लेकिन जो डेवलपर की कॉस्ट है या उनकी जो इंजीनियर्स की कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी एड्रेस अगर चेंज करना हुआ तो पूरे 8,000 लोगों का सिस्टम रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये इजी प्रोसेस नहीं होता बैठे बैठे हम बोल देंगे मेरा एड्रेस चेंज कर दो। तो डेवलपर के जो चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे, लगभग 250 से $300 एक एड्रेस के लगेंगे। अगर किसी को चेंज करवाना हो तो वो चेंज करवा सकते हैं। 30 तारीख से 26 तारीख से पहले पहले आपको नए अकाउंट क्रिएट करके देने पड़ेंगे। 26 के बाद जब ये सिस्टम रिव्यू में चला जाएगा, ऑडिट में चला जाएगा, उसके बाद किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 26 तारीख को इस सिस्टम की जो कीज है, सॉलिडिटी लैंग्वेज, वो सब बर्न हो जाएंगी, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा चेंज करने का। दुनिया में कोई कुछ भी हो, दुनिया में प्रलय आ जाए, कुछ आ जाए, अगर आपका सीक्रेट फेज गुम हो गया तो आपके एड्रेस को 26 तारीख के बाद कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, 26 तारीख के बाद, इसी कमिंग 26 को, 26 सितंबर 2024, इसके बाद दुनिया में कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर और दिखा भी दूंगा कि 4 बार बोला है इस मीटिंग के अंदर। अगर किसी कोई ये बोले कि किसी स्पॉन्सर की जिम्मेवारी है या किसी अपलाइन की जिम्मेवारी है, तो एक बार बोलना है। अगर उन्होंने जब जब भी आप आईडी क्रिएट करते हो उनके पास नोट करवाना है और उनको अच्छी तरह से बताना है, उसके बाद वो नहीं रखते तो उसकी जिम्मेवारी उनकी है, कोई रिकवर नहीं कर सकता। क्योंकि आज तो हो सकता है 9,500 रुपए की आपने आईडी क्रिएट की हो, 9,500 दे के कॉइन खरीदे हो, 5 साल बाद यही 9,500 1 करोड़ के होंगे, उस समय फिर कोई समस्या पैदा ना हो। तो इस चीज को आप सावधान रही, इस चीज की सावधानी रखनी चाहिए। और जो भी आपकी टीम में नए लोग आए उनको ये वीडियो जरूर भेज देना, कल ही मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये वीडियो उनको सुना देना अच्छी तरह से। उसके बाद एक बार अच्छी तरह से सुन लेंगे इस वीडियो को, तो फिर कभी भी सीक्रेट फेस उनका गुम नहीं होगा। और उसके बावजूद भी गुम होते हैं तो 42 लाख बिटकॉइन, बिटकॉइन के भी 42 लाख जो कॉइन है वो फ्रीज है, सीक्रेट फेस ना होने की वजह से लोग नहीं ओपन कर पा रहे, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, किसी के पास भी कोई इलाज नहीं है। हमारी ड्यूटी तो बताने की है, समझाने की है, वो हम समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन उसको संभाल के रखना तो आपकी ड्यूटी है, वो आपके घर में आगे कोई और तो संभाल के नहीं रखेगा। जी संजय हल्दर जी का सवाल है। विपिन जी आपका हो गया क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया सर। जी संजय दा। हाँ, हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर, वो प्राइवेट की और सीक्रेट पे ये दोनों सेम है ना? प्राइवेट की अलग होता है? प्राइवेट की अलग होता है, प्राइवेट की वॉलेट एड्रेस जो हमारा एड्रेस होता है, रिसीविंग एड्रेस उसकी तरह का होता है। सीक्रेट फेस में वो 12 डिजिट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। हर अकाउंट का एक प्राइवेट की होती है, एक सीक्रेट फेस होता है, दोनों में से कोई एक भी आपके पास होगा तो आपका अकाउंट कहीं पे भी रिकवर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटामास्क पे एक सीक्रेट फेस तो हमारे पास होता है, लेकिन बाकी के अकाउंट्स का सीक्रेट फेस नहीं होता, उसकी प्राइवेट की आपको मेटामास्क पे मिल जाएगी। प्राइवेट की निकाल के उसको सेव कर लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं जानता था जो एक ही प्राइवेट की से बाकी जितने अकाउंट मेटामास्क में खुल रहा हो नहीं, तो। आपका जो सीक्रेट फेस जो होता है वो एक ही अकाउंट का होता है, जो पहला अकाउंट खुला। बाकी सबके प्राइवेट की और सीक्रेट फेस अलग होते हैं, उसके सीक्रेट फेस होते हैं लेकिन मेटामास्क पे शो नहीं होते, क्योंकि मेटामास्क का वैसा सिस्टम नहीं है कि हर अकाउंट का वो सीक्रेट फेस शो करे। अगर आपने इंपोर्ट किया है तो सीक्रेट फेस से ही डालोगे, नहीं तो एक ही अकाउंट का वो दिखाता है, बाकी सबकी वो प्राइवेट की देता है। प्राइवेट की आपको निकाल के उसको सेव करना है, उस प्राइवेट की से आप टोकन पॉकेट पे जाएंगे तो सीक्रेट फेस भी निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट की आपके पास होनी चाहिए। अगर वो प्राइवेट की नहीं होगी तो आपका अकाउंट कभी भी गायब हो सकता है, मतलब आपका हो सकता है आप रिकवर ना कर पाओ उसको। इसलिए हर अकाउंट की प्राइवेट की संभाल के रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको संभाल के रख लेना। वीडियो दोबारा देख लेना, उसमें मैंने बता दिया सीक्रेट प्राइवेट की कैसे निकाली जाती है। ओके 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 सर, थैंक यू थैंक यू। जी विनोद गुप्ता जी आपका कुछ सवाल था। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी, थोड़ा सा आप ये जो आज टॉपिक जो टच किए हैं गुरु जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा सा एक मेरा व्यक्तिगत राय है गुरु जी कि यदि आप, ये मेरा ओपिनियन है कि 26 से पहले जैसे आप जो बता रहे हैं कि फिर कभी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे लोग, तो एक बार फिर से सर कंडक्ट कर लेंगे ये मीटिंग, तो मैंने कि और सब लोगों को पता चलेगा। वीडियो तो खैर रहेगा ही गुरु जी, है ना? लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले कल में सबके वॉलेट में करोड़ों अरबों
डॉलर रहेंगे, रुपया रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा एक बार बढ़िया से सारे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जहन में ये चीज जाना चाहिए, है ना। और अबर वाला मीटिंग तो पहले से पता रहेगा कब रहेगा, तो पहले से बहुत सारे लोगों को खबर कर देंगे गुरुजी, तो बहुत सारे लोग ये करेंगे। आज बहुत कोई सारे बात लोग नहीं, अभी देख 19 रहे हैं। आज 19 तारीख है, नेक्स्ट वीक दोबारा ये मीटिंग होगी, नेक्स्ट वीक में इस टॉपिक को भी कर लेंगे। जी 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 नेक्स्ट गुरु हफ्ते जी, को एकदम 26 काइंडली 26 तारीख इस, है, 26 को दोबारा कर लेंगे। बिल्कुल इस को टच करना है गुरु जी। थैंक यू। कल वीडियो आ जाएगा ना सर इसका? हाँ, कल आ जाएगा। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद। जी मुकेश सर, आपका कुछ सवाल है, बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, किन्हीं का सीक्रेट फेज अगर गुम हो गया है तो हम लोग सिर्फ मेल भर भेजना होगा, कैसे कवर करें दूसरा जो आप अभी जैसे बताएं? नहीं, मेल नहीं भेजनी होगी, उसके लिए आपको मेटामास्क पे दोबारा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके सीक्रेट फेज संभाल के रखवाइए उनको, और वो जो नया एड्रेस है वो और मेल आईडी आपको भेजनी होगी, साथ में $300 भेजने पड़ेंगे डेवलपर्स को, वो उसको चेंज कर पाएंगे। थैंक यू गुरु जी। किसी का अगर हो तो 26 से पहले आप करवा सकते हैं, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हमारा फाइनल ऑडिट होने के बाद फिर किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। 26 के बाद धरती इधर से उधर हो जाए, किसी का एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा। नहीं, हमारे टीम में एक जन का गुम हुआ है, बोल देंगे $300 लगेगा करके। हाँ, वो जो क्योंकि इसमें क्या है, हम तो अपनी तरफ से सारा का सारा डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं। हमें अब किसी के एड्रेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी का एड्रेस चेंज करना है। पर क्योंकि परिवार की तरह है, एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में अगर किसी का गुम हो गया तो अभी एक ऑप्शन है, तो उसको हम करवा सकते हैं। लेकिन जो डेवलपर का जो लेबर लगेगी, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो चुका है, अब एक एड्रेस चेंज करने में पूरे के पूरे 8,000 10,000 जो भी अकाउंट है वो सारे के सारे रिव्यू करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से 15,000 हो गए होंगे अकाउंट, सारे के सारे रिव्यू करने पड़ेंगे। तो बहुत लेंथी काम है, आसान काम नहीं है, तो उनको टाइम लगेगा इस चीज में। तो उनकी जो लेबर है या उनके जो चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे। और नहीं करने तो हमारी तरफ से तो जो एड्रेस सबके डले हुए हैं वो डले ही हुए हैं, किसी को चेंज करवाना हो तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटर यही है जो आपके पास सीक्रेट फेस है उसको रिकवर कर लीजिए, अगर कहीं लिखा हुआ है तो ढूंढ लीजिए। और 26 तारीख के बाद ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तो इसलिए 26 से पहले ही कर लेना जो भी करना हो। ठीक है मुकेश सर? थैंक यू गुरु जी, समझ गए। ओके ओके। एक तो ये हमारा विषय था, बहुत इंपॉर्टेंट विषय था, और इस चीज को जितने भी लीडर्स हैं, जो लोग भी वर्किंग मोड में हैं, उनको उनकी थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप पैसा थोड़ा सा ज्यादा कमाते हो ट्रस्ट बिटकॉइन से। जो इन्वेस्टर हैं उनको तो वही जाना है जो जाना है, लेकिन इन्वेस्टर से आपको भी बहुत पैसा आता है और सब लोगों को आता है। तो इसलिए इसको अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ के इस चीज को इग्नोर मत करिए। बहुत सारे लोग हमारी टीम में ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे आते हैं जिनको हम बताते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज ना होने की वजह से ही 42 लाख के आसपास बिटकॉइन ऐसे हैं जो आज भी रिकवर नहीं हो पा रहे। लोगों के पास सीक्रेट फेज नहीं है। 42 लाख बिटकॉइन की आप कीमत जरा कैलकुलेटर में करना, कैलकुलेटर भी टूट जाएगा, इतना इतना अमाउंट होता है। तो इतना अमाउंट लोगों का सीक्रेट फेज ना होने की वजह से रिकवर नहीं हो पा रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीक्रेट फेज और प्राइवेट की, ये दोनों हर अकाउंट की आपके पास होनी चाहिए। मेटामास्क पे आपने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया और उस पर 10 अकाउंट और बना रखे हैं, तो इन फ्यूचर आपका जो एक अकाउंट है हो सकता है सिर्फ वही रिकवर हो, बाकी रिकवर नहीं होंगे अगर प्राइवेट की आपके पास नहीं हुई तो। इसलिए हर अकाउंट की या तो प्राइवेट की या फिर सीक्रेट फेस, ये दो चीजें होती है। जनरली सब लोगों को ये लगता है कि सिर्फ सीक्रेट फेस होता है, ऐसा नहीं होता। सीक्रेट फेस और प्राइवेट की ये दोनों चीजें होती हैं, और हम हर मीटिंग में बोलता हूं मैं। हमारी जो जूम प्रेजेंटेशन होती है, जो हमारा एक टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज वॉलेट का, उसमें आप दोबारा सुन लेना, मीटिंग है प्राइवेट की और सीक्रेट फेस दोनों हर रोज बोलता हूं मैं। तो इसलिए सीक्रेट फेस और प्राइवेट की दोनों चीजों को ध्यान रखना आपने, कोई ना कोई एक हमारे पास जरूर होना चाहिए हर अकाउंट का। कोई भी अकाउंट हो, वो चाहे मेटामास्क पे हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट पे हो, चाहे ट्रस्ट बिटकॉइन वॉलेट जो हमारा आ रहा है उसके ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं या ट्रांजैक्शन होती है या नहीं होती। उनमें से एक दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीक पूरा विस्तार से। उससे पहले मैं उसका पूरा वीडियो बना लूंगा ताकि वीडियो चला के आपको समझा पाऊं। आज एक टॉपिक हम लेते हैं, हमारा जो एक्सप्लोरर है। हर ब्लॉकचेन का एक एक्सप्लोरर होता है, जैसे इथेरियम का इथर स्कैन है, बाइनेंस का BSC स्कैन है, ट्रोन का ट्रोन स्कैन है। तो हमारा scan.trustbitcoin.io है, यानी स्कैन हमारा भी एक स्कैनर है। हर ब्लॉकचेन का एक स्कैनर होता है। अभी उसके ऊपर सिर्फ दो प्रोजेक्ट है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, एक ट्रस्ट बिटकॉइन और दूसरा TUSD, ट्रस्ट USD, यानी दो प्रोजेक्ट है। इन फ्यूचर और बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। उन सबकी ट्रांजैक्शन उसी एक्सप्लोरर के ऊपर चेक होगी। वो कैसे चेक की जाती है तो उसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं।
जी विपिन जी, कुछ सवाल है आपका? तो सर एक क्वेश्चन आया था सर अभी ना, जब हम सर आईडी क्रिएट करते हैं, न्यू आईडी ना, हम्म उसमें सर हम मेल आईडी डालते हैं, हम्म। तो वो जो मेल आईडी है, क्या उसमें कोई और वैसे भी बना के डाल सकते हैं, या वो जेन्युइन मेल आईडी होनी चाहिए सर? नहीं, जेन्युइन मेल आईडी होनी चाहिए। अभी तक पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिस्टम अभी हमारा ट्रायल बेस पे था। अभी पासवर्ड रिकवर आपका बिना मेल आईडी के नहीं हो पाएगा। 5-6 दिन के अंदर केवाईसी के सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पैनल के ऊपर ही। अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिसको केवाईसी करनी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डालने का ऑप्शन है। 5-6 दिन के बाद पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन मेल आईडी पे ही होगा। किसी से आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, आपकी मेल आईडी पे ही आएगा। तो अगर जेन्युइन नहीं होगी तो पासवर्ड रिकवर नहीं कर पाओगे। मेरे पास भी ऑप्शन खत्म हो जाएंगे 26 तारीख के बाद। मैं भी, अभी मेरे से आप पासवर्ड रिकवर करवा लेते हो, मैं भी नहीं कर पाऊंगा किसी का पासवर्ड रिकवर। पासवर्ड रिकवरी आपकी ईमेल आईडी से ही होगी। आपकी ईमेल आईडी वहां पे अटैच होगी। उसका डेटाबेस हम संभाल के नहीं रखने वाले, कोई भी हमारे पास डेटाबेस नहीं होगा। तो आपकी ईमेल आईडी अगर जेन्युइन होगी तो पासवर्ड रिकवर कर पाओगे, नहीं तो आपका पासवर्ड गुम हो जाएगा। मेल आईडी फिलहाल कुछ टाइम के लिए चेंज करेंगे, 1-2 महीने का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले से जो मेल आईडी है अलग फेक भी डाली हुई है, जो जी मेल जी आईडी जी। नहीं है वो भी डाली हुई है। तो मेल आईडी आप चेंज करवा सकते हो। जो जेन्युइन मेल आईडी है वो अपने अकाउंट पे, जो पुरानी है उसके बदले में आप नई चेंज करवा सकते हो, और आपकी जेन्युइन ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे सारा का सारा सिस्टम आपकी जो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी ईमेल आईडी के थ्रू ही होगी, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाँ ये, लेकिन इससे हम पैसा नहीं निकाल सकते, या इसके ऊपर हमारा कोई पैसा नहीं होता। मेल आईडी और जो पासवर्ड होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, ना तो यहाँ से आपका कोई पैसा निकाल सकता है, ना आप यहाँ पे कोई पैसा रख सकते हो। तो ये तो इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए है। नहीं भी होगा तो यही, आप इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाओगे, लेकिन जो आपका पैसा है वो तो वॉलेट पे आ ही रहा होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेल आईडी जेन्युइन हो तो आप, जेन्युइन है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो उसको चेंज करवा लेना आप जल्दी। ठीक है, थैंक यू। जी गोपाल जी। गोपाल जी, आपका कुछ सवाल है? हाँ, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। हाँ सर, बोल रहा था जैसे प्राइवेट की होता है, प्राइवेट की के साथ भी एक बारकोड होता है सर, तो वो अच्छा। बारकोड क्या प्राइवेट की का ही होता है क्या सर, हाँ, या वो फिर? प्राइवेट की का ही बारकोड होता है वो। अच्छा, और दूसरा है, आपने जो अभी ईमेल आईडी का बात बोला है, जैसे मैंने हाँ मैंने मेरे 6-7 अकाउंट किए हैं, उसके ईमेल हाँ आईडी मैंने दे दिया ऐसे ही करके, तो हाँ। उसमें क्या मेरा जो मेन ईमेल आईडी है, एक आईडी सब में दे सकते हैं क्या सर? आपके उसी एक आईडी पे सबका पैसा आ जाएगा? नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ, मतलब मेल आईडी पे वो तो एक चेंज मेल करेंगे आईडी अगर। एक मेल आईडी एक अकाउंट पे एक ही मेल आईडी होती है, दूसरे पे नहीं चलती वो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक तो है जब सर, आप यही। आपको जब आपको पासवर्ड रिकवर करना होगा, तो मेल आईडी आपको कौन सी आईडी का पासवर्ड प्रोवाइड करेगी? एक अगर जो एक ही जो होगी तो। मतलब जो हाँ, एक का एक ही करेगा। हाँ, तो तो फिर मतलब दूसरे अगर अकाउंट को कहाँ से हाँ, निकालोगे? हाँ वही, अगर दूसरा जो अकाउंट मैंने जैसे गलत मेल आईडी, मतलब ऐसे ही मेल आईडी दे दिया है, तो हम्म। उसको उसको मतलब उस मेल आईडी को क्रिएट करके फिर हाँ, रेक्टिफाई नई नई करवाना है। नई मेल आईडी बना लीजिए, फ्री में बनती है, कोई ज्यादा दिक्कत हाँ, झंझट नहीं होता। पासवर्ड सबका सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक्सप्लोरर का हम बात कर रहे थे। एक्सप्लोरर पे हम ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। आज थोड़ा सा मैं रिव्यू करके आपको बताता हूँ एक्सप्लोरर में हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, क्या क्या हमें लोग पूछ सकते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करवाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी चीजें। आज वर्बली बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक आपको मिलूंगा। ये हमारा स्कैनर है। इसका जो यूआरएल है वो है scan.trustbitcoin.io। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं यूआरएल में, scan.trustbitcoin.io। ये आप नोट कर लीजिए, और वैसे ग्रुप में हम डाल देंगे इसको, और सब बहुत सारे लोगों को पता ही है। अब इसमें हम कैसे कोई चीज चेक कर सकते हैं? इसमें आप कोई भी अपना एड्रेस डालेंगे, ऊपर जो आपको सर्च दिखाई दे रहा है, TUSD का आपने कुछ भी चेक करना हो तो यहाँ पे सिंपली आप लिखिए ट्रस्ट USD।
ये जैसे ट्रस्ट भी लिखेंगे तो ट्रस्ट यूएसडी आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर अपलोड हो चुका है ब्लॉकचेन के ऊपर। इन फ्यूचर कोई और भी अपना टोकन बना के डालना चाहता है, रिव्यू के बाद हम किसी और का भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे। अभी हमारा जैसे वॉलेट आने वाला है, वो भी इसके ऊपर आएगा। तो हर चीज आप इस ब्लॉकचेन के ऊपर चेक कर पाएंगे। अब ये ट्रस्ट यूएसडी का एड्रेस है, ट्रस्ट यूएसडी पे आप क्लिक कर देंगे। अब ये ट्रस्ट यूएसडी का है, ये जैसे ऊपर 667 वाला आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखाई दे रहा है। जब भी आप मेटामास्क पे ट्रस्ट यूएसडी को आप इंपोर्ट करते हैं तो इसी एड्रेस के थ्रू आप करते हैं। ये 667 यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं। इसकी जो भी ट्रांजैक्शन है, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन, जैसे अभी जो भी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या किसी के अकाउंट में इंसेंटिव जा रहा है, किसी को फॉरेन टूर इंसेंटिव जा रहा होगा, किसी को लेवल इनकम जा रही होगी, किसी को वर्किंग बोनस जा रहा होगा, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको चेक होता है। कौन से एड्रेस से जा रहा है, किस एड्रेस पे जा रहा है, ये हर चीज ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। ये आप देख रहे हैं कहीं पे अभी 100 यूएसडी गए, कहीं 16 यूएसडी, कहीं 60, कहीं 12। ये जो 100 दिखाई दे रहे हैं शायद आईडी के हों, ये 12 दिखाई दे रहे हैं, 60 दिखाई दे रहे हैं, 16 दिखाई दे रहे हैं। ये हो सकता है किसी की इनकम गई हो, किसी को लेवल इनकम गई हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक एक ट्रांजैक्शन जैसे ही होती है यहाँ पे लाइव अपडेट होती है, कहीं से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, सबको ये ट्रांजैक्शन आप दिखा सकते हो। लगातार जिस दिन से हमारा ब्लॉकचेन बना है उस दिन से लगातार ये ट्रांजैक्शन हो रही है और आगे अब ये चलती रहेगी। अभी जैसे लिखा हुआ है 12,917 ट्रांजैक्शन, लेटेस्ट 20 इस पेज पे है, और उसके बाद आगे पेजेस है बहुत सारे। जैसे नीचे 1 2 3 4 5, जैसे लास्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस इसके दिखाई देंगे। लास्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 646 पेज हैं। 646 पेज पे जो जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन इसके ऊपर आपको शो हो रही है। सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप ट्रस्ट बिटकॉइन को चेक कर सकते हैं। ट्रस्ट बिटकॉइन का जो एड्रेस है उसको अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, इस एड्रेस में यहाँ पे डालेंगे तो ट्रस्ट बिटकॉइन किस वॉलेट में कितना रखा है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे शो होगा। पूरे के पूरे ट्रस्ट बिटकॉइन एक ही वॉलेट पे है, वो जो ब्लॉकचेन का वॉलेट है उसके ऊपर है। जब भी हमारे कॉइन एक्सचेंज पे जाएंगे, अभी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारा का सारा चल रहा है ब्लॉकचेन के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम कॉइन परचेज करते हैं, हमारी जो सेल बिड है वो लग जाती है, हमारे क्यू पोजीशन जनरेट हो जाती है, वो सारा सारा, क्योंकि हम मीटिंग में आपको बताते हैं पूरे का पूरे प्राइस का कंट्रोल, पूरे के पूरे सिस्टम का कंट्रोल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास है। ब्लॉकचेन के पास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास सारा का सारा कंट्रोल है। जब तक $10,000 तक 2 करोड़ कॉइन सेल नहीं होते तब तक ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास रहेगा। और जैसे ही ये 2 करोड़ कॉइन सेल हो जाते हैं तो हम सबके पास ऑप्शन आ जाएगा कॉइन क्लेम करने का। तब ट्रस्ट बिटकॉइन हमारे जो भी वॉलेट एड्रेस हमने डाले हुए हैं उन वॉलेट एड्रेस के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसके अकाउंट में जितने होंगे, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 100 होंगे, किसी के पास 10,000 होंगे, किसी के पास 1 लाख होंगे, जिसके पास जितने भी कॉइन होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएंगे। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रोल उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रोल खत्म होने के बाद हर आदमी के पास अपने ट्रस्ट बिटकॉइन होंगे। वो आपको $1,00,000 में बेचने हैं, $1 में बेचने हैं, $500 में बेचने हैं या $5,00,000 में बेचने हैं, आपको एक्सचेंज के ऊपर बेचने हैं, और फिर आपका कंट्रोल शुरू हो जाएगा प्राइस के ऊपर। जैसा हम बताते हैं 2 करोड़ $10,000 के बाद लॉन्चिंग प्राइस हमारा $1,00,000 रहेगा एक्सचेंजेस पे, लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है या आपकी विल है, आपकी इच्छा है आपको किस प्राइस पे बेचना है। आप $1,00,000 पे नहीं बेचना चाहते, उससे ज्यादा भी वेट कर सकते हैं, वो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, कौन कितना होल्ड कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन सबके वीडियोस शॉर्ट वीडियो में बना के कल या परसों में दो दिन के अंदर ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप इजीली लोगों को ये सारी चीजें दिखा पाए। किसके ऊपर अभी जो इसका एड्रेस मैं अभी मेरे पास इस फोन में नहीं है, नहीं तो मैं अभी कॉपी करके आपको दिखाता कि एक ही एड्रेस के ऊपर हमारे ट्रस्ट बिटकॉइन रहते हैं। 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन एक ही ब्लॉकचेन के एड्रेस पे रहते हैं। उसमें से सिर्फ 10 लाख कॉइन को जो मेंटेनेंस के लिए हमने रिजर्व रखे हुए हैं, उसमें से भी सिर्फ गैस फी के लिए जो हमें ट्रस्ट बिटकॉइन दिए जाते हैं वो यूज होते हैं। लगभग 600-700 ट्रस्ट बिटकॉइन जो है गैस फी के लिए अभी तक यूज हुए, सिर्फ वही यूज होते हैं। बाकी सारे के सारे उस वॉलेट में पड़े रहते हैं दिन रात 24 घंटे। आने वाले एक्सचेंज पे जाने तक कभी भी देखिए उसी एड्रेस पे मिलेंगे, कोई ना वहां से शिफ्ट कर सकता है ना वहां से कोई ट्रांसफर कर सकता है। तो सबको ब्लॉकचेन ने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने सिक्योर करके रखा है। ना तो कोई लीडर यहां से निकाल सकता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन यहां से निकाल सकती है, ना कोई कंपनी निकाल सकती है, ना ही कोई ओनर निकाल सकता है। वो सारे के सारे कॉइन एक ही वॉलेट पे रहते हैं और उस वॉलेट से हमारे एड्रेसेस पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही $10,000 पे 2 करोड़वां कॉइन हमारा सेल होगा, जिसके हिस्से के जितने कॉइन होंगे, जिसके अकाउंट की जितनी मतलब परचेज होगी, उसके वॉलेट में उतने कॉइन ऑटोमेटिकली वहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसे अभी
TUSD आपके ट्रांसफर होते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग आपसे सवाल करते होंगे, अलग अलग तरह के लोग सवाल करते हैं फील्ड में। अलग अलग तरह के हमें सवाल करते हैं लोग। उसका कारण क्या है? देखिए, जो नॉर्मल चीजें हैं दिखाने के लिए ट्रस्ट बिटकॉइन किसी भी ब्लॉकचेन पे, वो मैंने आपको बता दी है। ट्रांजैक्शन कैसे दिखाई जाती है, मेन क्या होता है, हमारे पास पैसा कितना आया, वो पैसा कहाँ कहाँ बटा, ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन है। एक एक रुपए की ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर रहती है, कोई भी उसको चेक कर सकता है। कॉइन कितने हैं ट्रस्ट बिटकॉइन, वो सब वहां पे दिखाई देता है। और इसके कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, अभी जैसे ही फाइनल ऑडिट हो जाएगा, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग एड्रेस आपको मिल जाएगा। जो हमारा लेवल इनकम है उसका अलग मिल जाएगा, फॉरेन टूर इंसेंटिव है उसका अलग मिल जाएगा, वर्किंग बोनस है उसका अलग मिल जाएगा, या जो फॉरेन टूर इंसेंटिव है उसका अलग मिल जाएगा। सबके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, सारी हर एक इनकम का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, सारे के सारे डिसेंट्रलाइज है, कोई दुनिया में उसको चेंज नहीं कर सकता। जो हमारी पोजीशन लगती है उनके कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिल जाएंगे। और जो अभी सर्च का ऑप्शन मैंने एक्सप्लोरर पे दिखाया था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर डालेंगे, आप सारे के सारे वेरीफाई हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे है, और ये इसकी लैंग्वेज है, सॉलिडिटी लैंग्वेज में सब आ जाएगा। कोई भी उसको चेक करना चाहे ट्रांसपेरेंट तरीके से सब चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी दिखाने के लिए। जो लोग भी आपसे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, या जो लोग भी बात करते हैं आपसे ब्लॉकचेन की, या जो लोग भी बात करते हैं आपसे कि आपका कॉइन कहाँ पे है या कहाँ है, बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड में आपको मिलते हैं। लेकिन जो लोग भी ROI प्लान में काम करने के आदी हैं, जिनको कंपनियों से सेटिंग लेने की आदत आदि है, जिन्हें फ्री में टिकट्स चाहिए, जिन्हें फ्री में टूर चाहिए, ऐसे लोग उसके बावजूद भी आपके साथ काम नहीं करेंगे। जितनी मर्जी आप उनको डिटेल दे दीजिए, लेकिन डिटेल आप दे सकते हैं सबको, लेकिन काम करें वो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जेन्युइन लोगों के साथ आप काम करिए। जो लोग 98% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जेन्युइन है, 1-2% ही ऐसे लोग होते हैं, और हम उन 1-2% के पीछे पड़े रहते हैं। तो जो जेन्युइन लोग हैं उनको ये सब चीजें जब आप दिखाएंगे तो उनको समझ में भी आती है, और वो बहुत बड़ा बिजनेस आपके साथ करने वाले हैं। और जो ROI प्लान में काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, या ROI एक्चुअली बोलना भी मुझे गलत लगता है, अब मेरी आदत है ऐसी, मुझे ROI प्लान बोलना भी गलत लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली प्लान होता ही नहीं है, वो एक्चुअली जुआ होता है। जुए में और बिजनेस प्लान में, बिजनेस उसको बिजनेस नाम देना ही एक्चुअली गलत है, क्योंकि जो चीज झूठ से शुरू होती है, जो चीज आप कर नहीं सकते, जो चीज इम्पॉसिबल है, ROI आप किसी को दे नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल चीज को आप सच नहीं बना सकते। जो झूठ है वो हमेशा झूठ ही रहेगा, उसके ऊपर कितना भी आप रैप करिए, कितनी भी पॉलिशिंग करिए, वो कभी भी सच नहीं हो सकता। झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा। और झूठ बोल के आप कोई बिजनेस करे तो मुझे थोड़ा सा, मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ उस मामले में, इसलिए थोड़ी हो सकता है मेरी लैंग्वेज भी हराश हो जाती हो। अगर किसी को बुरा लगता हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई तो है। अब सच्चाई तो कड़वी होती है, अब क्या कर सकते हैं। अब उसके अंदर मैं चीनी घोल के तो पिला नहीं सकता है किसी को मीठा लगे, जो कड़वी कड़वाहट है उसके अंदर हो रहेगी। क्योंकि अगर गलत काम करेंगे, किसी को डुबाने के लिए घर से निकलेंगे, तो डेफिनेटली फिर सुनना भी पड़ेगा, और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी खुद ही भुगतने पड़ते हैं, कोई और आके भुगतने वाला नहीं है। तो ऑनेस्टी से आप काम करिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी तरह का कोई चैलेंज हमारे पास नहीं है, हर चीज हम दिखा सकते हैं एक एक इंसान को, अगर कोई बिजनेस को बढ़ाने के इरादे से देखना चाहता हो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करनी होती है, काम वाम नहीं करना होता। या जो ROI बेस्ड कंपनियां हैं, उन बहुत सारी कंपनियों ने बहुत गलत तरीके के पाठ लोगों को पढ़ाए हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत गलत रहा है पिछले 8-10 साल से। अब बच्चों की जो नींव है वही खराब हो चुकी है। अब बच्चे ही बोलेंगे जिनको नॉलेज नहीं है किसी इस इंडस्ट्री की, और अपने आप को PhD समझे, तो उनको बच्चा ही बोला जाएगा। अब उनको बच्चों की नींव तो है खराब। अब नर्सरी में, फर्स्ट में, KG में अच्छी पढ़ाई की नहीं, अब PhD लेवल पे आके उनको फिर कुछ समझ में नहीं आता, वो दोबारा से नर्सरी की पढ़ाई कर नहीं सकते। तो एक गैप बहुत बड़ा है, इस गैप को आप कम करने की कोशिश मत करिए। उससे बेटर है नए बच्चों को पढ़ाइए, ज्यादा बढ़िया तरक्की होगी आपकी, और ज्यादा अच्छा एजुकेट आप लोगों को कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। और जैसे ही हमारा ये पोस्ट ऑडिट कंप्लीट होता है, अब हम डिले नहीं करेंगे उसको, क्योंकि भाई बिजनेस की वजह से 5-7 दिन सिस्टम बंद करना पड़ रहा था, इस वजह से हमने डिले किया पहले भी। अब डिले नहीं करेंगे, 26 तारीख 27 तारीख को हम 5-6 दिन के लिए सारा का सारा रिव्यू में चला जाएगा, पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, और कंप्लीटली फॉर एवर 100% डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो उससे पहले एक ऑप्शन अभी ऊपर वाले की कृपा से है हमारे पास, अगर किसी ने इस दौरान अपना सीक्रेट फेस गुम कर लिया है तो चेंज करवा लीजिए, अगर करवाना चाहे तो। बाकी कोई कंपल्सन नहीं है, आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर किसी को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के हमारे ये टॉपिक थे,
और इसके बाद ये मिस्टर चौधरी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सर आपके जो भी अपलाइन है आप उनको बता दीजिए, आप आपके बिहाफ पे सवाल पूछ लेंगे जिन्होंने भी आपको ज्वाइन करवाया है, जो भी $15,000 की मैचिंग पे है। तो अभी हम कुछ लीडर्स हैं, अगर उनके कोई सवाल रह गए हो इससे रिलेटेड, या कोई और कोई किसी टॉपिक पे पूछना चाहता हो कोई सवाल, तो आप पूछ सकते हैं। जो भी लोग हमारे कम्युनिटी क्रिएटर हैं या $15,000 की जो लोग मैचिंग पे हैं, वो लोग सवाल पूछ सकते हैं अपनी टीम के बिहाफ पे, किसी का कोई भी सवाल हो। किसी का कोई सवाल नहीं है तो इसका मतलब मैं यही समझू सबको सब कुछ आता है, किसी को कुछ अब जानना नहीं है। जी मुकेश जी बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। ये मैंने अकाउंट को खोल के देखा, जो हम्म। 3 डॉट में आप जाने बोले, लास्ट में जाने बोले, तो हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के तरह ही, मतलब एड्रेस के तरह ही आ रहा है, वही है सीक्रेट हाँ, रिकवरी वही पे। वही जो एड्रेस है उसी को ही प्राइवेट की बोलते हैं, वही प्राइवेट की है। जी, थैंक यू गुरु वो जी। हर अकाउंट का होता है, उसको आप सेव करके हर अकाउंट के रख लीजिए। थैंक यू गुरु जी। तो सब लोगों को आज का वीडियो कल मिल जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से ग्रुप में मिल जाएगा। और जो भी लोगों का किसी तरह का और भी सवाल हो, और फील्ड में किसी भी तरह का आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चैलेंज आता हो, या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, फील्ड में लोग अगर सवाल करते हैं तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल पूछने की वजह से सब लोगों को उसका रिप्लाई मिल पाए, और उसका एक कोई वीडियो भी बना के हम डाल देंगे, ताकि इन फ्यूचर वो सवाल किसी को परेशान ना करे। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हर किसी के को समझ में जल्दी आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन हमारे पास यूट्यूब और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हर इंसान तक, एक आखिरी इंसान तक भी अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, राइट इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। और वीडियो तो किसी को भी दिखाया जा सकता है, हम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो या ना हो। आज के टाइम पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सब यूट्यूब और फेसबुक इन सब का इस्तेमाल करते हैं, और आराम से वो सब कुछ दिखा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई और सवाल हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे ट्रेनिंग सेशन में। मनीष सारंग जी है कोई? सर आप जो भी आपके अपलाइन है $15,000 की मैचिंग पे हो, उनको आप अपना सवाल भेजिए, यहाँ हैंड रेज मत करिए, क्योंकि यहाँ सब लोगों का सवाल नहीं ले सकते। जो भी आपकी अपलाइन है एक्टिव इफेक्टिव, उनको आप अपना सवाल पूछ लीजिए, वो आपका सवाल क्लियर कर देंगे। नहीं हो पाएगा तो उनके थ्रू मेरे तक आ जाएगा, और अगर कोई ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब वो नहीं दे पाए तो नेक्स्ट मीटिंग में हम जरूर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबका धन्यवाद। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है अभी भी तो आप बता सकते हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं $15,000 की मैचिंग पे जो लोग भी हैं। बार बार मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मीटिंग में अभी इस समय 230-40 लोग हैं, सब लोगों से अगर सवाल करेंगे तो 1 घंटे में कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी मर्यादा रखनी पड़ती है। तो कोई भी बुरा ना माने, किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। सब लोगों के सवाल मीटिंग में नहीं ले सकते। जो भी आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, जो वर्किंग में है, आप उनको अपने सवाल दीजिए, वो आपके सवाल क्लियर करेंगे। सब लोग एक्सपर्ट हैं, सब लोग 5-5 6-6 बार फॉरेन ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं सब लोग, और सब लोगों को कैसे क्वेश्चन हैंडलिंग की जाती है बहुत अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए उनसे आप सवाल कीजिए, आपको बेहतर जवाब मिलेगा। 1-to-1 आमने सामने भी आप सबके साथ बैठ सकते हैं। और बाकी जो टॉपिक हमने आज कवर किया, इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा आराम से, 2 बार 4 बार 10 बार भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए आप सब लोगों के कोई भी सवाल हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मुझे जो टॉपिक कवर करने हैं, जो मुझे लगता है वो तो मैं करूंगा। बाकी कुछ स्पेशल ऐसे सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत बार मैं ये बोल चुका हूँ, फेस टू फेस भी बोल चुका हूँ, मीटिंग के माध्यम से भी बोल चुका हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑनेस्टी से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, 100% डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, 100% डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका ट्रस्ट बिटकॉइन के पास जवाब नहीं है। हर चीज का संतोषजनक जवाब है और सीरियस मैनर में जवाब है। ये नहीं है कि किसी को हम अपनी बात जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपेंगे, या किसी से हमें जबरदस्ती बात मनवानी है। कोई भी ऐसी चीज ट्रस्ट बिटकॉइन में बोली नहीं जाती जो हम कर नहीं सकते, या कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे पब्लिक को कोई नुकसान होने की संभावना भी हो। तो इसलिए ऐसा कोई सवाल नहीं है दुनिया में जिसका जवाब हम नहीं दे सकते। हर बात का जवाब है,
बट डिपेंड करता है पूछने वाला किस भाव से पूछ रहा है। अच्छे भाव से पूछेंगे तो सही जवाब मिलेगा, अब उल्टे भाव से पूछेंगे तो फिर जवाब उल्टे ही मिलते हैं, क्योंकि हम विनम्र हैं, कमजोर नहीं है। नॉलेज हमें सारी है, लेकिन विनम्रता के साथ हमें चलना है सबके साथ। लेकिन कोई अगर गलत तरीके से कुछ पूछता है तो देखिए फिर गलत तरीके से ही जवाब मिलता है ना, सही तरीके से फिर नहीं मिल सकता। तो इसलिए हर सबके सवाल है, लेकिन जो कुछ सो कॉल्ड ऐसे आरओआई कॉन्सेप्ट में काम करते हैं वो उल्टे सीधे सवाल भी करते हैं, टेक्नोलॉजी में उलझा देते हैं लोगों को, क्योंकि सब लोगों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती। पर किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, हर बात का जवाब हमारे पास है और संतोषजनक जवाब है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो कोई भी आपके पास सवाल हो आप निश्चिंत होकर पूछिए, हर चीज का हमारे पास जवाब है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी। और जो कमिटमेंट हमने किए थे आज से 19 महीने पहले, ब्लॉकचेन ने जो कमिटमेंट किए थे, ट्रस्ट बिटकॉइन ने जो कमिटमेंट किए थे कि लेवल इनकम इस तरह से आएगी, फॉरेन टूर इस तरह से आएंगे, फॉरेन टूर इस तरह से होंगे, वो सारी चीजें आज हो रही हैं, धरातल पे हो रही हैं, जमीन पे हो रही हैं। आईडी लगाते ही सबको पैसा 1 सेकंड के अंदर तुरंत मिलता है। जो मंथली रिवॉर्ड है वो महीना पूरा होते ही सेम डे आप सब लोग उसको निकालते हैं। हर 3 महीने 4 महीने के बाद फॉरेन टूर जा रहे हैं, वर्किंग बोनस इमीडिएटली मिल रहा है, ग्लोबल बोनस सबको मिल रहा है, जितनी भी इनकम है सब इमीडिएटली मिल रही है। और सबसे देखिए टेक्नोलॉजी एक पार्ट होता है, बहुत बार हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी का रिलेशन हमारे साथ सिर्फ 10% तक का है। वो टेक्नोलॉजी एक माध्यम है हमारे लेन देन के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक जरिया है कि हम कैसे तरक्की करें। एक करेंसी का एक नया रूप हमारे सामने आया, उसका कारण टेक्नोलॉजी है। लेकिन सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होती, टेक्नोलॉजी सिर्फ 10% होती है। 90% होता है किसी भी सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पैसा। देखिए दुनिया में कोई भी काम करिए, आप हवाई जहाज उड़ाइए या रिक्शा चलाइए, आप बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाएं या एक रेडी लगाइए, आप बहुत बड़े एक मैन्युफैक्चरर हो गए या आप डोर टू डोर जाके कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अल्टीमेटली मतलब क्या है? पैसा कमाने से मकसद है। हर आदमी, चाहे वो कोई छोटा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है, सब लोग पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना। कोई एक आदमी ऐसा दिखाइए जिसने अपनी दुकान बना रखी है और वो बोलता हो कि मुझे बस सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखानी है अपनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस शोरूम बहुत बढ़िया करना है, उसके ऊपर नाम बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छी चमक होनी चाहिए, सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सबको स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट दिखने चाहिए, बस पैसे नहीं चाहिए मुझे। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा दुनिया में। टेक्नोलॉजी पैसा कमाने के लिए होती है, टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं होती। लेकिन हम सब कुछ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं सब कुछ टेक्नोलॉजी को ही मान लेते हैं और टेक्नोलॉजी में ही उलझ के रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, वो सारे काम हमारे पास है, सारे जवाब हमारे पास है, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछे, बट मेन मकसद होता है पैसा कमाने का। ये जो आरओआई प्लान होते हैं ना, इनके अंदर टेक्नोलॉजी को इसलिए बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में इतना ज्यादा इसलिए बताया जाता है क्योंकि ताकि कोई ये सवाल ना पूछ ले कि 1% जो दे रहे हो वो दोगे कैसे, या 3 महीने में डबल करोगे कैसे। वो सवाल ना पूछ ले लोग, इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में ही सारे आडंबर दिखाए जाते हैं, और कोई कारण नहीं होता। नहीं तो इतना टेक्नोलॉजी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी सुना आपने सातोशी नाकामोटो ने कहीं स्पीच दी हो बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बारे में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में? कहीं नहीं बोला उसने, किसी ने। लोगों ने खुद रिसर्च करके उसको पढ़ा, कंपनीज ने, जिन्होंने भी माइनिंग कंपनी बनाई उन्होंने खुद रिसर्च करके कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। कभी आपने कहीं सेमिनार देखा क्या सातोशी नाकामोटो ने बहुत बड़ा चढ़ा के टेक्नोलॉजी के बारे में बोला हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वैसे होता है? कभी किसी ने नहीं बताया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ पैसा कमाया और भरपूर पैसा कमाया। और जो ये सो कॉल्ड आरओआई प्लान होते हैं उनको डर ये होता है कि अगर किसी ने ये सवाल पूछ लिया कि 1% 2% दोगे कैसे, या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आपका 100% डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, या आपका सिस्टम कैसे है, पैसा जनरेट कैसा होगा, अगर ये सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब उनके पास होता नहीं, इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के चक्कर में ज्यादा मत उलझा करो। हमारा जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसका मुकाबला आज के टाइम पे दुनिया की कोई कंपनी, दुनिया का कोई सिस्टम क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में नहीं कर सकता। आपको आज इस बात का भरोसा ना हो तो आज से 1 साल बाद हो जाएगा, आज से 2 साल बाद हो जाएगा, लेकिन भरोसा आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप देखोगे लोगों को यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हुए, तब तो भरोसा करना पड़ेगा ना। तब फिर ये नहीं पूछोगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उस समय फिर पैसा ही दिखाई देता है। तो इन चीजों को आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस होगा। और यही चीजें हमें आगे नए लोगों को ट्रांसफर करनी होती हैं, उनको इन्हीं चीजों का मैसेज देना होता है। तो जिसके भाग्य में होगा, जिसकी किस्मत में होगा वो आएगा, जिसकी किस्मत में नहीं है तो हम किसी की किस्मत चेंज नहीं कर सकते। और हमारा जो प्रिंसिपल है मार्केटिंग का, वो लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है, औसत के सिद्धांत पे चलता है। 10 लोगों को अपने सिस्टम के बारे में बताओगे तो एक आदमी आपके साथ जुड़ेगा। जब 10 लोग जुड़ेंगे तो उसमें से एक आदमी आपके साथ वर्किंग भी करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक बंदे को ज्वाइन करवाना है तो 10 लोगों को प्लान दिखाइए, और एक बंदे से काम करवाना है तो 10 लोगों को ज्वाइन करवाइए। आप जितने भी हमारे लीडर हैं, आज विनोद रोटेला जी हैं, संजय हल्दर जी हैं, पंकज मीन जी हैं, नेगी जी हैं, या रुपेंद्र जी हैं, विपिन जी हैं, जितने भी लीडर आज काम कर रहे हैं, जो भी आपको एक्टिव दिखाई देते हैं,
मतलब आपको ग्रुप में भी दिखाई देंगे, उनकी टीम में भी एक्टिविटीज हो रही होंगी, आपको उनमें से महीने या दूसरे महीने में कोई ना कोई $15,000 की मैचिंग पे भी दिखाएगा। बहुत सारे लोग हैं, वीरेंद्र लाकड़ा जी हैं, के जी हैं, बहुत सारे नाम है, किसी का नाम मैं भूल गया हूं तो मुकेश श्रीवास्तव जी हैं। इन सबको आप चेक करिए, इन सब में जिसके सबसे ज्यादा डायरेक्ट होंगे उनकी लेग सबसे ज्यादा चल रही होंगी। जिसकी आज 4 लेग चल रही हैं, कंफर्म गारंटी के साथ बोलता हूं, मैंने किसी का स्ट्रक्चर उठा के नहीं देखा, जिसकी 4 लेग एक्टिव है उसके 40 से ज्यादा डायरेक्ट आपको मिलेंगे। 40 डायरेक्ट होंगे तो ही 4 लेग आपको चलती हुई मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी चलती हुई। 4 किसी ने आईडी लगाई हो और वो चारों लेग चल रही हो, ऐसा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई मिरेकल हो जाए किसी एक के साथ तो कुछ कह नहीं सकते। एवरेजली 100 में से 98 लोगों के साथ यही होगा कि 40 लोगों को डायरेक्ट करोगे तो 4 लेग आपकी एक्टिव चलना शुरू हो जाएंगी और आपके सारे के सारे रिवॉर्ड अचीव होना शुरू हो जाएंगे। और हम लोग 2 लोगों को ज्वाइन करवा के और उनके पीछे पड़ जाते हैं। बस यही करेगा मेरा कल्याण, इसी से मेरा उद्धार होगा। डायरेक्ट लगाइए, आप जितने ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे, आपके साथ जो लोग डायरेक्ट जुड़े तब आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको भी वो लीडर की तरह मानेंगे और आपकी भी लेग्स तब ज्यादा चलेगी। 2 लोगों को ज्वाइन करवा के उन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड होकर अगर आप काम करोगे तो बहुत बड़ी तरक्की वर्किंग इनकम में नहीं कर पाएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट करके जो मिलना है वो तो मिलेगा, वर्किंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हर लीडर का यही है, जितनी जल्दी हो सके 40-50 डायरेक्ट मार दो। डायरेक्ट करो 40-50, एक एक करके, 2-2 करके, 5, 10, 20, 40, 50। सबके पास सोशल मीडिया पे, फोन में लिस्ट की कमी नहीं है, सबके पास लिस्ट है, बस प्लान नहीं दिखाते। प्लान दिखाना शुरू करिए, आलस को त्याग के 40-50 डायरेक्ट करेंगे तो 4 कंफर्म लेग्स आपकी चलती हुई मिलेगी। 4 लेग आपकी चलती हुई होंगी तो डेफिनेटली कल्याण हो जाएगा। $50,000 की भी और $1,25,000 भी, $5,00,000 भी, सब आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। अब ये जो बातें मैंने बोली कि 40 डायरेक्ट होंगे जिसकी 4 लेग चलती हुई मिलेंगी, तो आप चेक करके देख लेना, एक बार खुद भी रिव्यू कर लेना। आपकी अपलाइन किसी ना किसी की 4 लेग 5 लेग में एक्टिवली काम हो रहा होगा, जिसमें 2,000, 5,000, $10,000 का बिजनेस भी अगर कम से कम हर महीने आ रहा है, उसी को हम एक्टिव मानेंगे। जिसमें कम से कम $5-10,000 का बिजनेस आता है, तो उन सब लीडर्स के आपको 40-50 डायरेक्ट मिलेंगे। तो इसलिए ये तरीका है, सिंपल सा फॉर्मूला है। 10 लोगों को प्लान दिखाइए, एक ज्वाइन हो जाएगा। 10 लोग ज्वाइन होंगे तो एक काम करना शुरू कर देगा, तो 40 लोग ज्वाइन होंगे तो 4 काम करना शुरू कर देंगे। 10 लाख आपको चाहिए तो 100 लोगों को ज्वाइन करवा दो, 20 लाख चाहिए तो 200 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। आम आदमी जिसको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं है, जिसको ब्लॉकचेन की एबीसीडी नहीं आती, 10 लोगों को वो भी प्लान दिखाएगा तो एक बंदे को ज्वाइन करवा लेगा। तो फिर टेक्नोलॉजी में पीएचडी करने की जरूरत क्या है? वही औसत का सिद्धांत उसके लिए भी काम करेगा जिसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। तो टेक्नोलॉजी से बिजनेस नहीं बढ़ता, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं रहेंगे, किसी से पीछे हमें नहीं रहना। बट टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं होती, टेक्नोलॉजी 10% होती है, 90% चीजें फील्ड पे होती हैं। फील्ड में जब हम काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, 90% काम वहां पे होता है। उस 90% काम को हम सही तरीके से कर पाए, उसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज की हमें जरूरत है। पीएचडी करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। और ये जो हमारी मीटिंग्स हो रही है, इसमें इतनी इनफ जानकारी आपको मिल जाएगी, इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। बाकी काम करते हैं तो हर रोज कुछ ना कुछ नई अपडेशन, आप न्यूज भी पढ़ते हैं, दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी देखते हैं, तो कोई ना कोई नई नॉलेज हमें हर रोज एनहेंस होती है। अगर हम वर्किंग मोड में रहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं लगातार, तो नॉलेज भी हमारी बढ़ती रहती है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी में घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में फंसने की भी जरूरत नहीं है। अपना काम करते रहिए ईमानदारी से, बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे आने वाली है। रेयर प्लेटफॉर्म है, भगवान की कृपा से हमें मिल गया है, तो इस मौके का आप फायदा उठाइए। सब लोगों को फायदा उठाना चाहिए, बट ईमानदारी से। किसी के साथ चीटिंग मत करिए, किसी के साथ फ्रॉड मत करिए। जैसे सिस्टम बोलता है उसी तरीके से बात करिए। अपनी तरफ से कुछ भी एबीसीडी मत समझाइए किसी को भी, सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वही चीजें हम बताएंगे तो उसी से होगा। जैसे अभी मैं कल इंद्रजीत जी के भी फेसबुक पे डालते रहते हैं, बहुत अच्छी वो मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल बनाए हुए हैं ट्रस्ट बिटकॉइन के नाम से, और अच्छी बात है, आप बनाइए, प्रमोट करिए, लेकिन फेक बातें मत लिखिए। इंद्रजीत जी ने वहां पे लिखा हुआ था, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि इंद्रजीत जी भी मीटिंग में है, और कोई किसी को क्रिटिसाइज करने का मेरा मकसद नहीं है, बट कुछ गलती मुझे दिखाई दी तो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने लिखा हुआ था कि कुछ अमाउंट लगाइए और 3 साल में गारंटीड इतना पाइए। तो मुझे तो नहीं लगता हमारे प्लान में कभी किसी ने बोला हो कि 3 साल में गारंटीड इतना मिल जाएगा। तो जो चीजें सिस्टम नहीं बोलता उन चीजों को लिखना बंद करिए, नहीं तो आपको जवाब देना भारी हो जाएगा बाद में लोगों को। इसलिए जो सही है, जो सच्चाई है वो लिखिए। सस्ती लाइक के लिए, सस्ते फॉलो करवाने के लिए गलत चीजें लोगों को मत परोसिए। एक बार कुछ झूठ लिखेंगे तो 100 बार उसका जवाब देना पड़ेगा। सच लिख के बिजनेस कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, झूठ लिख के अगर बिजनेस बहुत बड़ा भी हो जाए तो 2 महीने 4 महीने के बाद खत्म हो जाएगा।
और ये होता है, आप देखते ही हैं, झूठ जब परोसा जाता है कि कल से 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, तो बहुत जल्दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत सारे लोग 2-2 4-4 हजार लोग दुबई भी जाते हैं और बहुत सारे टूर भी करते हैं, दारू वारू भी पिलाई जाती है, सबकी बहुत सेवा की जाती है, लेकिन 4 महीने बाद फिर क्या होता है? फिर वही ढाक के 3 पात, जितने लोग हैं सबके ऊपर लाइबिलिटी होती है, ओनर दुबई में बैठा होता है। तो फिर ऐसी कंपनियों में काम करके, ऐसे सिस्टम में झूठ झूठ के सहारा लेके काम करने की जरूरत क्या है? सच बोल के काम करो ना, बिंदास काम करो। कोई भी जब भी कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं, नींद में भी हो तो बता पाए कि हमने ये बोला था। और झूठ बोलेंगे तो फिर जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा, कोई और तो आएगा नहीं देने के लिए, क्योंकि यहाँ तो डिसेंट्रलाइज है कॉन्सेप्ट। सच बोलोगे तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी टीम बनेगी। और जो लोग भी झूठ का सहारा लेते हैं, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग लेते होंगे बिजनेस के लिए, आप खुद अपने आप को चेक करिए, आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि झूठ के सहारे ट्रस्ट बिटकॉइन का बिजनेस आप बहुत बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। सच बताएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेचर भी हमारा सहयोग करती है, जब सच के साथ काम करते हैं तो प्रकृति आपके बिजनेस को बढ़ाने में। आपने सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, अगर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ही ताल्लुक रखते हैं। सीक्रेट मैंने पढ़ी तो नहीं है कभी, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करते हैं, सीक्रेट बुक के बारे में। उसमें भी यही है ना, जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे वही चीज आपके सामने आएगी। सीक्रेट इसी का ही नाम है, सीक्रेट बुक में यही तो लिखा है। तो झूठ को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर झूठ ही आएगा ना सामने, सच तो आएगा नहीं। सच के साथ काम करेंगे तो प्रकृति, नेचर भी आपका सहयोग करेगी और ट्रस्ट बिटकॉइन में बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट डालने से पहले, कुछ भी पोस्ट को एक बार आप जब पब्लिक करते हैं, पब्लिकली उसको भेजते हैं, तो उसको कम से कम 10 बार चेक करिए, उसके बाद आप पोस्ट डालिए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश मत करिए, सच बताइए लोगों को। सच बता के बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। और आज हमारे पास इतना अच्छा अच्छा सच है बताने के लिए कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से लोगों को मिला है पिछले 19 महीने में या अगले आने वाले 19 महीने में मिलने वाला है, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ कभी, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ कभी। आप चेक कर लीजिए, अभी 19 महीने की किसी भी कंपनी को उठा के देखिए, चाहे वो एमवे हो, चाहे वो आरसीएम हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का पहले 19 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखिए और ट्रस्ट बिटकॉइन का 19 महीने का, पहले 19 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लिए, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। अभी ट्रस्ट बिटकॉइन को 10 साल का हो तो जाने दो, फिर देखना आप ट्रस्ट बिटकॉइन क्या है या ट्रस्ट बिटकॉइन की वैल्यू क्या है दुनिया में। 19 महीने आपके सामने है, किसी भी कंपनी के पहले 19 महीने से ट्रस्ट बिटकॉइन के 19 महीने को मैच करके देखिए, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। और अगर 19 महीने में गैप इतना है तो डेफिनेटली आगे 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 10 साल में बहुत बड़ा गैप आने वाला है। पेशेंस रखना पड़ेगा सब लोगों को। ये मत सोचिए कि अब सेकंड फेज है तो 3 महीने में खत्म हो जाए, थर्ड फेज है तो 4 महीने में खत्म हो जाए। हमें कम्युनिटी क्रिएट करनी है, ऑर्गेनिक कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी बनाने में टाइम लगता है और जो टाइम लगना है वो टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम के अंदर जो आपको बोला जाता है मीटिंग में या जो मीटिंग के माध्यम से, उतने ही टाइम के अंदर जितना पैसा हमें आने वाला है, दुनिया का कोई भी सिस्टम बिना काम किए आपको नहीं दे सकता। ये सिर्फ इसी क्रिप्टो इंडस्ट्री की ताकत है और डिसेंट्रलाइजेशन की ताकत है। इन 2 वर्ड से, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से और डिसेंट्रलाइज तरीके से, इन्हीं 2 वर्ड की वजह से ये सब कुछ हमें मिलने जा रहा है। और बिटकॉइन में भी इसी वजह से मिला, और जिन कॉन्सेप्ट्स में नहीं मिला तो इन 2 वर्ड में से डिसेंट्रलाइजेशन वहां नहीं था, इस वजह से नहीं मिल पाया। तो इसलिए हम बहुत लकी हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं। बहुत बड़ी हमें यहाँ पे सफलता मिलने वाली है और डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस लोगों को मिलने वाली है पूरी दुनिया में। खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये बिजनेस जाने वाला है। अभी तो 19 महीने ही हुए हैं, अभी तो प्राइमरी एजुकेशन भी शुरू नहीं हुई। आप एक तरह से कहें तो 5 साल तो प्राइमरी एजुकेशन में ही लगते हैं। तो अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है और आगे बहुत बड़े बड़े काम हमें ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से पूरी ऑनेस्टी के साथ करने हैं। और 26 तारीख, 5 मिनट और ले लेता हूँ आपके, 26 तारीख हमारी लास्ट डेट है इस क्लोजिंग की। लगभग 200 से 250 लोग इस समय रेस में हैं सिंगापुर टूर के लिए। 70-80 लोग तो कर भी चुके हैं क्वालिफाई, जिनका $7,500 कंप्लीट हो चुका है। और किसी का $1,000 रहता है, किसी का 1500, किसी का 2000, तो लगभग 200 से 250 लोग रेस में हैं। और 26 तारीख लास्ट डेट है, एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैं ये बात दोबारा से आपको क्लियर कर रहा हूँ। 27 तारीख से हमारे नए टूर की अनाउंसमेंट होने वाली है। नया टूर जो होगा उसकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो 27 तारीख को वीडियो भी आ जाएगा और सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सिंगापुर के लिए 26 तारीख लास्ट डेट है। जिनको भी क्वालिफाई करना है 26 तारीख से पहले पहले आप क्वालिफाई कर लें। 26 तारीख को रात को 12 बजे लास्ट आईडी लगनी है, उसके बाद किसी का भी क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और इस बार बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से टूर होने वाला है, क्योंकि जो लोग क्वालिफाई करेंगे वही जा पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा अब केवाईसी भी होने वाली है और लीगल चीजें भी सारी की सारी होने वाली है। तो इसलिए अब सिस्टम के साथ हमें चलना है। मतलब किसी और की जगह कोई और चला जाए और किसी और की जगह कोई और चला जाए, ये सिस्टम अब नहीं होना। तो जिनको भी क्वालिफाई करवाना है आप उनको करवा लीजिए 26 तारीख तक। 26 तारीख तक हमारे पास समय है और बहुत सारे रिवॉर्ड इस बार $15,000 के नए और $5,000 के नए इस बार अचीव होने वाले हैं, क्योंकि बाइक फंड भी हमें मिलने वाला है, कार फंड भी मिलने वाला है और 2000 आईडी पे बहुत बड़ा एक ड्रॉ भी निकलने वाला है। हो सकता है वो बाली में निकले
या अगर 26 तारीख तक ही कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं रांची में या लखनऊ में या वृंदावन में, जहां भी सब लोग कहेंगे वहां पे हम ये ड्रॉ निकाल देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय निकाला इस मीटिंग के लिए। और सैटरडे को फिर से मिलेंगे प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में, और नेक्स्ट थर्सडे को हम फिर से 1 2 3 टॉपिक और कवर करेंगे। और अभी 1 2 लीडर्स को हम बुला लेते हैं, किसी को अगर कुछ बोलना हो तो, कोई बोलना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नेगी जी अवेलेबल है या विनोद सर अवेलेबल है? विनोद सर को बुला लेते हैं। वेलकम विनोद सर, अगर अवेलेबल हैं तो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर आज तो सर आपने ऐसा इंफॉर्मेशन लेके सामने रख दिया है कि मैं तो वाकई में अंदर तक बड़ा क्या बोलो, अभिभूत बोलूंगा, गदगद हो गया सुनकर के कि आज वाकई में बहुत बेस लेवल का और बहुत महत्वपूर्ण चीज सर आज आपने शेयर किया है। जो कि आज मैं भी जितने मैंने मेटामास्क में अपने एक वॉलेट में कम से कम 10-12 अकाउंट मेरे पास भी है, और मैंने भी जो इनका प्राइवेट की लिख के या उनको कहीं स्टोर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। तो साथियों मैं सभी से आग्रह करूंगा, जैसे आज मुकेश सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली यहाँ पे कि वो हमारा प्राइवेट की हमारे पास होनी चाहिए। इनकेस कल मेटामास्क के साथ कोई अपडेशन आता है या कोई ऐसा क्रैश होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। शायद शायद आज आप उसका आकलन न कर पा रहे हो, क्योंकि आज 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 हमको लगता है कि हमने केवल 9,500 की आईडी यहाँ पे लगा रखी है। दोस्तों वो केवल 9,500 की आईडी नहीं, वो आने वाले टाइम हमारे पास करोड़ और 100 करोड़ का एक आईडी हमारा बनने वाला है। तो जिस तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका होगा, जिस तरह से हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उस तरह का फंड हमारे पास यहाँ से जनरेट होकर वापस आने वाला है। तो प्लीज मैं भी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चीजें आज हमें यहाँ पे सीखने को मिली है और जिस चीज से मैं भी आज अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, यही है कि अब मैं भी अपनी पूरी टीम के साथ में जिसके भी प्राइवेट की जिसने नोट नहीं किए, सबको बोलूंगा, पहले खुद लिखूंगा उनको या कहीं पर उनको स्टोर करूंगा, और सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, सभी लोग उसको लिखें और कहीं ना कहीं उसको स्टोर कर सेव करें। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का नहीं है। ये आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल आपके हमारे साथ रहने वाला है, और जहां से हमको एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट होने वाली है। शायद आज बहुत सारे लोगों को ये बातें सुनने में अजीब लगी, या हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये मुकेश सर ने या हम लोग या कोई भी बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि यहाँ से 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़। साथियों 1,000 करोड़ में यहाँ से लोग लाख लाख करोड़ भी कमाएंगे, ये वाकई में सच्चाई है। क्योंकि अब जिस तरह से हम लोग सिस्टम के अंदर बहुत डीपली इंटर करते चले जा रहे हैं, तो इसकी गहराई हमको पता चल रही है कि वाकई में ट्रस्ट बिटकॉइन क्या है और ये प्रोजेक्ट क्या है और इन फ्यूचर में यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसकी इसकी महत्वता को हमें बहुत डीपली समझना है, और उसी डीपली के साथ में, उसी डेप्थ के साथ में हमें उसको फॉलो भी करना है। और दूसरी बात, मुकेश सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, जिसको मैं तो हमेशा फॉलो करता हूँ, और सभी सभी से बोलूंगा कि आप लोग भी उसको फॉलो करें। हमें हमेशा सच के साथ रहना है, जो सिस्टम ने बोला हमें उसी चीज को आगे प्रमोट करना है। मैं तो आज भी माही सर ने जो मेरे को प्लान दिया था, जहां पर उनका पेन वो रखते हैं कॉपी के ऊपर, मैं भी उसी पॉइंट पे पेन रख के छोड़ता हूँ। जहां पर डॉट लगाते मैं भी आज भी वहीं पर डॉट लगाता हूँ। यानी अपनी ओर से मैंने एक पैसा का दिमाग इस सिस्टम के ऊपर नहीं लगाया कि मैं अपना दिमाग लगा करके यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बनाने का, बढ़ाने का, जोड़ने का प्रयास करूं। साथियों मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, न मैं करूंगा। क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना दिमाग लगा करके पिछले लाइफ में मैंने क्या कुछ किया, और अपना दिमाग साइड करके सिस्टम को फॉलो करके जो मुझे मेरे अपलाइन ने बोला उसको मैंने फॉलो किया। उसको फॉलो करने से मुझे आज क्या मिला। तो साथियों ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सच की एक खासियत होती है कि हमको सच को याद नहीं रखना पड़ता कि हमने क्या बोला है। अदरवाइज झूठ को हमें याद रखना पड़ेगा। मैंने मुकेश सर से क्या बोला है, मैंने माही सर से क्या बोला है, मैंने संजय दास से क्या बोला है, मैंने रुपेंद्र सर से क्या बोला है, मैंने अनिल सर से क्या, सबका मुझे याद रखना पड़ेगा। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए, और आज गर्व हो रहा है हमें कि हम दुनिया के उस सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म के अंदर है, हम दुनिया के उस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के अंदर है जो अपने आप में यूनिक है। न इससे पहले कोई था, न इसके बाद कोई होगा, जहां तक मेरा भरोसा है। और ये वाकई में परमात्मा की कृपा है कि हम लोग इसके हिस्सा है। हम लोग इसका पार्ट है। इस लाइफ में हमको एक प्रोजेक्ट मिल चुका है और टाइम से मिल चुका है। तो साथियों ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि आज के बाद जैसा मुकेश सर ने बोला है कि सबसे पहला काम हमारा, जितनी भी नई आईडी हमारी क्रिएट होगी, साथ साथ में उनका प्राइवेट की भी हम लोग नोट कराएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है। आफ्टर सेल, जैसे कहते हैं ना, आफ्टर सेल सर्विस। तो अगर हम किसी भी साथी को इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए है, चाहे हमारा इन्वेस्टर हो, चाहे $100 का भी हो, या जो भी उसने वट एवर अमाउंट या एक्स अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको हर चीज यहाँ पर बताएं और सिखाएं और उस चीज को नोट करा दे। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में नहीं कह सकते क्या होगा, उसका मेटामास्क का फ्रेश रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा उसके अंदर मेटामास्क या कोई ऐसा अपडेशन आ जाए
जैसे मुकेश सर ने बोला, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आज जैसे मुकेश सर ने बोला तो मैं तो बहुत अंदर तक हिला। और अभी मीटिंग के बाद मैं अपनी डायरी पकड़ के वो सारे के सारे जितने मैंने अकाउंट मेटामास्क में ऐड कर रखे हैं, 10-12 अकाउंट मेरे पास भी है, उन सब की प्राइवेट कीज को निकाल करके मैं सेव करने वाला हूँ। तो साथियों, ये आज की मीटिंग वाकई में बहुत शानदार रही, बहुत जबरदस्त रही। मैं इसके लिए पूरी टीम की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, अपने मेंटोर जो हमारे गुरु हमारे आदरणीय मुकेश सर का मैं एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि बीच बीच में आप इस तरह की जानकारी दे करके हम लोगों को जिस तरह से गाइड करते हैं, ये वाकई में इस इंडस्ट्री में आज तक ना हमने कभी सुना और ना कभी शायद किसी ने किया होगा। यहाँ पर हर इंसान, जैसे मैं अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ, यहाँ पर हर इंसान हमारी जेब में रखा हुआ 100 रुपए लूटने के लिए यहाँ पर आता है कि किस तरह से हम इनकी जेब से 100 रुपए लूट ले। लेकिन साथियों, मेरा मानना है उस 100 रुपए से हम 1000 रुपए कमाए ना कमाए, सबसे पहले उस 100 रुपए हमारा सेफ होना बहुत जरूरी है। तो आज और हमेशा, चाहे हमारे माही सर चाहे मुकेश सर हो, हमेशा उसी बात के ऊपर फोकस करते हैं कि उस 100 रुपए हमारा सेफ कैसा रहेगा, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। और तीसरा, जितने भी आरओआई सिस्टम है, जितने भी आरओआई की ओर प्लान वर्कआउट लोग कर रहे हैं, सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कब क्या हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। आज हमारे पास परमात्मा की कृपा एक शानदार प्रोजेक्ट है, कहीं कहीं ताकने झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसी को फोकस करेंगे, इसी को अच्छे से हम लोग कर लेंगे, तो शायद लाइफ में काम तो नहीं करना पड़ेगा, पैसों के लिए काम तो नहीं करना पड़ेगा, काम तो हम लोग करेंगे बट पैसों के लिए फिर काम नहीं करना पड़ेगा। इतना सारा पैसा है हम लोग के पास आने वाला है। बस केवल विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया सर बोलने का। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी हरे मच कृष्ण। विनोद सर। हरे कृष्णा। हम इनवाइट करते हैं माही नेगी जी को, फील्ड में है, अगर टाइम हो उनके पास तो उनको इनवाइट करते हैं। वेलकम नेगी जी, अगर अवेलेबल हो तो आइए। ये शायद फील्ड में है, वो इस समय अवेलेबल नहीं है। अगर पंकज जी अवेलेबल है तो हैंड रेज कर दीजिए, पंकज जी को इनवाइट कर लेते हैं। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या मैं? जी। सर, जैसा जो हमारी प्राइवेट कीज होती है, क्या हम्म। उनको हम उनको डिजिटल फॉर्म में कहीं सेव कर सकते हैं क्या, या कोई हैक होने का डर रहता है क्या, कुछ क्या क्या मतलब कैसे किस तरह से उनको हम सेव रख सकते हैं, या किसी पेन ड्राइव के अंदर, या ऐसा कहीं कुछ ऐसा करके? हाँ, पेन ड्राइव में तो रख सकते हो। पेन ड्राइव में तो हैक कोई कैसे करेगा, पेन ड्राइव में तो हैक वहां नहीं तो कर कोई हैक नहीं सकते। कर सकता। पेन जी जी ड्राइव जी। आपका क्रैश नहीं होना चाहिए। पेपर पे भी लिख लीजिए, पेन ड्राइव में भी रख लीजिए, बढ़िया है। ठीक है सर, ठीक है, अगर थैंक यू सही सर। इस्तेमाल आप ईमेल आईडी का कर सकते हैं तो ईमेल भी सेफ है, अगर आपकी ईमेल हैक ना हो तो। अब आप फोन को मतलब इग्नोर करके या अस्त व्यस्त रखते हैं, फोन को आप सिक्योर नहीं रखते, टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते, तो फिर ईमेल भी हैक हो जाती है। और नहीं तो जैसे प्राइवेट की है, आप अपने हिसाब से उसके आगे 4 वर्ड लगा दीजिए, उसके पीछे कुछ 4 वर्ड लगा दीजिए, उनको जब भी आप अपडेट करो तो उसको हटा दीजिए। इस टाइप से भी कुछ कर सकते हो, अपने हिसाब से भी आप उसको मॉडिफाई करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो दिमाग आपको ठीक है खुद सर, लगाना है, बाकी सेफ आपको रखना है, कैसे रखना है वो आप देखिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को तो कभी भी हैक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने टेक्नोलॉजी बनाई है तो उसको टेक्नोलॉजी को बिगाड़ने वाले भी धरती पे हैं, सब है। तो इसलिए सेफ्टी तो खुद ही रखनी पड़ेगी। अब हमारे पास अगर 1 करोड़ रुपए हों घर में, तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि 1 करोड़ को कोई लूटेगा नहीं। उसको संभाल के अगर बिना ताला लगाए, बिना तिजोरी में या बैंक अकाउंट में रखे वैसे ही घर में रखोगे तो कोई भी उठा के ले जाएगा। संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पंकज जी अगर अवेलेबल हैं तो पंकज जी को हम बुलाते हैं। वेलकम पंकज सर, अगर अवेलेबल हो तो आइए। ओके, पंकज जी भी शायद कहीं बिजी होंगे। चलिए, समय हो गया है हमारा, और नेक्स्ट सैटरडे को हम मिलते हैं नेक्स्ट अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए। और मंडे को फिर से हमारी प्रेजेंटेशन मीटिंग होगी, और नेक्स्ट थर्सडे को हम और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक कवर करेंगे। इन बिटवीन आपका कोई भी सवाल हो किसी भी तरीके का, तो आप अपनी अपलाइन के थ्रू आप सवाल वो भेज सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीक उसका अगर टॉपिक कवर करना हो तो मीटिंग में करेंगे, नहीं तो उसके वीडियो बना के मैं डाल दूंगा ग्रुप में। तो थैंक यू वेरी मच सबका, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।